जय श्री हरिविष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। भक्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। यह वही तिथि है जब एकादशी देवी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु की योग शक्ति से प्रकट हुई और दुष्ट राक्षस मुरासुर का अंत किया। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति से कथा का आरंभ करें और मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। भक्तों, आज का यह दिन अत्यंत पावन, शुभ और मोक्षदायी है। आज हम मनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी, जिसे कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी। भक्तों, इस व्रत का नाम ही अपने अर्थ को कह देता है। उत्पन्ना अर्थात जन्म लेना। यही वह दिन है जब एकादशी देवी का जन्म हुआ था। वह देवी जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की योग शक्ति से प्रकट होकर भयंकर राक्षस मुरासुर का अंत किया था। तो आइए भक्तों, अपने हृदय को भक्ति से भरिए और एक साथ जयकारा लगाइए। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरिविष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए बात करते हैं भाग एक, व्रत का महत्व और विधि। भक्तों, हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, परंतु उत्पन्ना एकादशी सबसे विशेष मानी गई है, क्योंकि इसी तिथि पर एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शांत होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की संध्या से की जाती है। उस रात भक्त सात्विक भोजन करते हैं, नमक, प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि से पूर्ण परहेज। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाएं, तुलसी दल चढ़ाएं और मंत्र जप करें। एवं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है। फल, दूध, सूखे मेवे या साबूदाना, कुत्तू का आटा ग्रहण किया जा सकता है। दिन भर कथा, भजन, ध्यान और कीर्तन करें। रात में जागरण करना सर्वोत्तम फल देता है। दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें, यानी थोड़ा फल या जल ग्रहण कर व्रत तोड़ें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो, कथा का शुभारंभ वाचक। भक्तों, अब आरंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी की पवित्र कथा। सत्य युग का समय था। पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला था, परंतु अधर्म धीरे धीरे सिर उठा रहा था। उसी समय हुआ एक भयंकर राक्षस मुरासुर। वह शक्तिशाली, अहंकारी और अत्याचारी था। उसने देवताओं को हराया, स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लिया, यहाँ तक कि इंद्र, वरुण, यम तक भयभीत हो गए। देवता घबराकर पहुंचे वैकुंठ धाम। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। मुरासुर नामक राक्षस हमें सताता है। उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। कृपा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान से कहा, देवताओं, चिंता मत करो, अधर्म का अंत निश्चित है। मैं स्वयं उस दुष्ट का विनाश करूंगा। भाग 3, युद्ध का आरंभ। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए और मुरासुर की नगरी चंद्रावती की ओर चल पड़े। वहां का दृश्य भयंकर था। हजारों राक्षस नगरी की रक्षा कर रहे थे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का संहार प्रारंभ किया। चारों ओर गरजते बादल, चमकती बिजली और युद्ध की ध्वनि गूंज उठी। रक्त की नदियां बह चलीं, धरती कांपने लगी। आकाश में त्रिशूल और चक्र टकरा रहे थे। हजारों वर्षों तक यह संग्राम चला। मुरासुर बार बार नई सेना बना लेता। भगवान विष्णु ने बार बार उसे हराया, परंतु वह माया से पुनः जीवित हो उठता। आखिर भगवान विष्णु थक गए और विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। भक्तों, यह वही क्षण था जब अधर्म ने अवसर पाया। मुरासुर ने सोचा, अब ये सो रहे हैं, यही समय है इन्हें मार डालने का। वह तलवार लेकर गुफा की ओर दौड़ा। भाग 4, एकादशी देवी का प्राकट्य। भक्तों, जैसे ही मुरासुर गुफा में प्रवेश करता है, गुफा के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। वह प्रकाश इतना तेज कि स्वयं सूर्य भी फीका पड़ जाए।
उस तेज से प्रकट हुई, एक दिव्य, तेजस्विनी, तेजोमयी देवी। उनके हाथों में त्रिशूल, शरीर पर आभा और नेत्रों में अग्नि थी। देवी बोली, अरे दुष्ट मुरासुर, भगवान पर वार करने चला है तू, पहले मुझसे सामना कर। मुरासुर हंसा। अरे स्त्री, तू क्या मेरा सामना करेगी? देवी ने गर्जना की। मैं साधारण स्त्री नहीं, मैं श्री हरि की शक्ति हूँ, उनकी योग माया। भक्तों, और फिर वहां हुआ एक अद्भुत युद्ध। देवी के त्रिशूल से अग्नि की लपटें उठीं। धरती हिल गई, आकाश कांप उठा। मुरासुर पूरी शक्ति से लड़ा, परंतु देवी ने उसके हर प्रहार को विफल किया। आखिरकार देवी ने अपने त्रिशूल से मुरासुर का हृदय भेद दिया। वह वहीं गिर पड़ा और भस्म हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं की ध्वनि गूंज उठी। बोलिए एकादशी माता की जय, धर्म की सदा विजय हो। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भाग 5। विष्णु का आशीर्वाद। वाचक, जब भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई, उन्होंने देखा उनके सामने तेजस्विनी देवी खड़ी हैं और राक्षस मुरासुर भूमि पर मृत पड़ा है। भगवान बोले, देवी, तुम कौन हो और तुमने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी योग शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। जब यह दुष्ट आप पर आक्रमण करने आया, तब मैंने इसका वध कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज से तुम एकादशी देवी के नाम से जग में पूजित होगी। जिस तिथि को तुम उत्पन्न हुई, वह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। जो कोई इस दिन व्रत रखेगा, कथा सुनेगा या तुम्हारा ध्यान करेगा, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। भाग 6। देवताओं का आगमन और जयकारे। देवता प्रकट हुए। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी ने देवी की स्तुति की। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। धरती पर दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दिशाओं में गूंज उठे जयकारे। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सत्य, धर्म और भक्ति की जय हो। भाग 7। कथा का फल और निष्कर्ष। 5 से 6 मिनट। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह भक्ति, श्रद्धा और धर्म के जागरण का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, पाप और दुर्भाग्य मिट जाते हैं। घर में शांति, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद भक्त को वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी माता स्वयं धर्म का स्वरूप हैं। वे पापों का नाश करती हैं और मोक्ष का द्वार खोलती हैं। भक्तों, अगर आप आज के दिन सच्चे भाव से व्रत करें, कथा सुने और भगवान विष्णु का नाम लें, तो यह व्रत आपको अनंत पुण्य प्रदान करेगा। तो भक्तों, यही थी उत्पन्ना एकादशी की पवित्र कथा, जिसने हमें सिखाया कि जब संसार में अधर्म बढ़े, तब भीतर की भक्ति ही हमारी रक्षा करती है। अब सब मिलकर जयकारा लगाइए। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्म की सदा विजय हो। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। भक्तों, आपने अभी अभी सुनी उत्पन्ना एकादशी व्रत की पवित्र कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर कार्य भगवान तक जरूर पहुंचता है। जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो भक्तों, आप सभी अपने जीवन में धर्म, भक्ति और हरिनाम को स्थान दीजिए और मिलकर एक बार फिर प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। धर्म की सदा विजय हो। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपना आशीर्वाद दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कथा, मोक्षदा एकादशी, तुलसी विवाह कथा या हरि भक्ति पर्व कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।